नाउ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे कैलकुलेशन आपने को कैलकुलेट करनी होती है। रूल नंबर 1 है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आप करेंगे तो जो भी आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द टर्म हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब आप इसको समझेंगे कि क्या मतलब है। एडिशन आपने किया, ये 1 2 3 4 3 डिजिट को आपने आपस में प्लस किया है, ठीक है। आपको ये देखना है ये इसके डेसिमल प्लेसेस कितने, डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, इसके पास कितने डिजिट है 1, इसके पास कितने डिजिट है 3, इनको टोटल जब आपने सम किया तो ये आया 9.642। बट आपको आंसर क्या लिखना है, आंसर फाइनल रिजल्ट शुड बी वो डेसिमल प्लेस होगा जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ये देखो ये वाली डिजिट के पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, 2.1 के पास है। कितना है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। तो इसका मतलब करेक्ट रिजल्ट आपको क्या लिखना है, 9.6 ओनली। ये 42 आपको रिमूव कर देना है। बात समझ आई आपने ऐसा क्यों किया। अगर नहीं आई है फिर हम एक और चीज देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी आपको सेम तरह से करनी है। जब आप इन दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर आया आपके पास ये, आंसर तो ये आया, बट आपके को फाइनल रिजल्ट में क्या लिखना होता है, ओनली वो आंसर लिखना है जो लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट किसके पास है, इसके पास है डेसिमल के पास 1 2 3 4 डिजिट्स, इसके पास कितनी है 1 और 2। तो इसका मतलब जो आंसर होगा उसके पास भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही रहनी चाहिए। यहाँ पर स्मॉल के पास 1 था तो इसलिए हमने 1 रखी थी, यहाँ पर 2 है तो इसलिए हमने 2 रखी है। ये है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का के लिए फॉर्मूला। बाकी चीजें सब सेम है, बस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम करनी है, बस आपको रिजल्ट जो है वो उस अकॉर्डिंग चेक करना है कि जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उतना आंसर लिखना है। रूल नंबर 2 है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा कि जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो सेम मेथड से करेंगे जैसे मल्टीप्लाई और डिवीजन होता है। बट जो फाइनल रिजल्ट होगा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था कि जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा उतना होगा। बट यहां पर क्या है, दैट फाइनल रिजल्ट शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर प्रेजेंट इन द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब जैसे ये इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4 5, इसके पास 5 है 1 2 3, इसके पास कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर आया ये 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बात समझ आई आपको। बट आपको क्या 6 वाला ये लिखना है, ये वाला पूरा आंसर तो आपको नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने लीस्ट है। लीस्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, तो आपको भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का 1 2 और 3, इतने में ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अब डिवीजन है, डिवीजन भी सेम तरह से होगी। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आंसर आया ये, बट इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, तो आपको आंसर में क्या लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसी के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे 1 2 और 3, मतलब इतने में स्टॉप हो गया, इसीलिए आंसर है 4.22, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉपर ये भी कैलकुलेशन है, जैसे कि 12.6 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर है ये। अब आपके पास देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट जो आंसर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5, बट आपको आंसर क्या लिखना है सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, इसीलिए आपने 141 लिखा है, बाकी आपने रिमूव कर दिया। तो ये कई बार आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मल्टीप्लाई करके दिया हो कि फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, या ऐसा आएगा, या फिर आपको आंसर करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा तो करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ये नहीं होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे ये भी है, इनको आपने डिवाइड किया तो आंसर आया 11.52, बट आपको स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर का इसमें 4 है और इसमें 2 है, तो मतलब आपको 2 तक लिखना है। 2 तक के लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ 11, बट यहाँ लिखा है 12। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद 5 है, तो इसका मतलब आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए ये आंसर है 12।